एवरीवन, वेलकम इन आवर कंप्यूटर क्लास। आप सभी को याद होगा कि हमने कल कंप्यूटर में हमारा लेसन नंबर 3 मोर अबाउट विंडोज़ 8.1 ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और हमने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जाना था, जिसमें से कुछ चीज़ें थी कि विंडोज़ 8.1 होता क्या है, इसमें लाइफ टाइल्स होती हैं, हम स्टार्ट स्क्रीन का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, हम स्क्रीन सेवर कैसे चेंज कर सकते हैं, हम लॉक स्क्रीन कैसे चेंज कर सकते हैं और हम अपने अकाउंट की पिक्चर कैसे बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे यहाँ से, आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ से, पिनिंग एप्स टू स्टार्ट स्क्रीन। पिनिंग एप्स मतलब क्या होता है, आपके फ़ोन में भी होता होगा, कंप्यूटर में भी होता है। जिस तरह से बहुत सारे ऐप्स होते हैं हमारे फ़ोन में या हमारे कंप्यूटर में, उनमें से कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन ऐप्स को हमेशा हम अपने फ्रंट स्क्रीन पे रखते हैं ना, अपने होम स्क्रीन पे रखते हैं, और बाकी ऐप्स जो है उनके लिए हमें अलग व्यू में जाना होता है। तो कंप्यूटर में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो पिनिंग ऐप्स का मतलब ही होता है कि जो हमारे फेवरेट ऐप्स है या जिन ऐप्स को हम चाहते हैं उन ऐप्स को हम अपने फ्रंट स्क्रीन पे यानी होम स्क्रीन पे ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द स्टार्ट स्क्रीन डजंट शो ऑल द ऐप्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर में इतना भी स्पेस नहीं होता, ना स्क्रीन इतनी बड़ी होती है कि जितने भी ऐप आपके कंप्यूटर में है वो सारे ही आपको अपने होम स्क्रीन पे दिखाई दें, जितने भी ऐप है वो आपके स्टार्ट स्क्रीन पे दिखाई दें, ऐसा नहीं हो सकता। However, it is easy to pin your favorite apps to the start screen so that you can open them quickly. लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप अपने फेवरेट ऐप्स को स्टार्ट स्क्रीन पे पिन कर सकते हो, यानी कि स्टार्ट स्क्रीन पे लोकेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इजी होगा उन्हें ओपन करने में। जैसे कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ आप रोज़ करते हैं, तो उनको आपने स्टार्ट स्क्रीन पे ले लिया तो आप उसको ईजिली ओपन कर सकते हैं। टू पिन एन ऐप टू द स्टार्ट स्क्रीन फॉलो दीज स्टेप्स। किसी भी ऐप को स्टार्ट स्क्रीन पे पिन अप करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो लेट अस नो अबाउट दैम। जिसमें से फर्स्ट स्टेप है, क्लिक द एरो एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टार्ट स्क्रीन। स्टार्ट स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर के बॉटम में, बॉटम मतलब होता है लेफ्ट कॉर्नर के नीचे, ये रहा, यहाँ पे आपको ऐसा बना हुआ आएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने पे जितने भी ऐप आपके कंप्यूटर में हैं वो सारे ऐप आपके ओपन हो जाएंगे, कि आपकी लिस्ट आ जाएगी, ये ऐप आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल किए गए हैं। राइट क्लिक द डिजायर्ड ऐप आइकन एंड सिलेक्ट द पिन टू स्टार्ट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऐप आपको चाहिए कि आपके स्टार्ट स्क्रीन पे रहे उस पर आप पिन करो। पिन का मतलब क्या होता है, उसको प्रेस करके रखो, ठीक है, माउस की मदद से उसको प्रेस करके रखो और पिन करके उसे आप अपने स्टार्ट स्क्रीन पे ले आइए। द आइकन और ऐप विल अपीयर ऑन द स्टार्ट स्क्रीन। जो आइकन और या जो भी ऐप है वो ऐप का आइकन आपके स्टार्ट स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है, और आपका जो फेवरेट ऐप है वो आपके स्टार्ट स्क्रीन पे आपको शो होने लगेगा। अब हम करेंगे वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स, कि हम फाइल और फोल्डर्स के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं विंडोज़ 8.1 में। यू कैन ईजिली मैनेज योर फाइल एंड फोल्डर बाय यूजिंग द फाइल एक्सप्लोरर ऐप इन द डेस्कटॉप व्यू। आप किसी भी फाइल को या फोल्डर को आसानी से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर ऐप में, ठीक है, जो कि आपके डेस्कटॉप में होता है। फाइल एक्सप्लोरर अलाउज यू टू ओपन, एक्सेस एंड रीअरेंज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द डेस्कटॉप व्यू। फाइल एक्सप्लोरर आपके फ़ोन में भी होता है, आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी होता है। फाइल एक्सप्लोरर आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी फाइल को, फोल्डर को ओपन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो या उसको रीअरेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि मैम ने इतना पढ़ाया लेकिन फाइल और फोल्डर होते क्या हैं। तो फाइल इज़ अ सिंगल डॉक्यूमेंट मेड इन एनी सॉफ्टवेयर। फाइल एक तरह का सिंगल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि आप MS वर्ड पे, मान लीजिए MS वर्ड ओपन किया, आप उस पर माई सेल्फ लिख रहे हैं, आपने माई सेल्फ के बारे में 10 लाइन्स लिखी और उसको आपने सेव कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका फाइल, ठीक है। या फिर आपने MS वर्ड खोला, आपने उसमें कोई पिक्चर या फिर मान लीजिए आपने पेंट खोला है, ठीक है, कंप्यूटर पे पेंट खोला है, आपने कोई भी पेंटिंग ड्रॉ की और उसको सेव कर दिया, तो वो सब क्या हो गया, वो आपकी फ़ाइल हो गई कि आपने कोई एक चीज़ की और उसको सेव कर दिया, तो वो हो गई आपकी फ़ाइल। नेक्स्ट अब फोल्डर क्या होता है, तो सिमिलर और रिलेटेड फाइल्स आर सेव टुगेदर इन अ फोल्डर, ठीक है। जो एक जैसी फाइल्स होती हैं उनको हम एक साथ सेव कर देते हैं, तो जब एक साथ सेव कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा
फोल्डर। ठीक है, जैसे कि आप अपने सारे फोटोज़ हो गए, सारे मूवीज़ हो गए, सारे सॉन्ग्स हो गए, उनको अलग अलग, जैसे कि सारी फ़ोटोज़ हैं, आपकी इमेजेस हैं, तो उन आपने उसको क्या किया, एक साथ अलग में सेव कर दिया, तो वो आपका फोल्डर बन गया इमेजेस का। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है आपके कंप्यूटर में, आपने उनको अलग से सेव कर दिया है एक अलग से फोल्डर में, तो वो हो गया आपका मूवीज़ का फोल्डर। और जितने भी आपके कंप्यूटर में गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, आपने उनको अलग फोल्डर में सेव किया है, तो वो हो गया आपका सॉन्ग का फोल्डर। ठीक है, तो फाइल होता है कोई एक सिंगल चीज़ जिसको आपने सेव किया है, और फोल्डर का मतलब होता है कि बहुत सारी एक जैसी चीज़ें जिनको आपने कंप्यूटर में एक नाम दे के अलग से सेव कर दिया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन वो सब चीज़ें एक जैसी हैं, इसलिए आपने उनका एक साथ करके एक अलग से फोल्डर बना दिया है। तो यही डिफरेंस होता है फाइल और फोल्डर में। ठीक है, द आइकन ऑफ अ फाइल विल अपीयर अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट इट। किसी भी जो भी आप फाइल बनाते हो, उस फाइल का जो आइकन आता है, आइकन मतलब आप सभी को पता होगा, जो उसका जो भी आपका डेस्कटॉप पे बना हुआ आता है, ठीक है, आइकन, उसे हम आइकन कहते हैं, जो भी आपकी पिक्चर बनी हुई आती है डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो जो आइकन किसी भी ऐप की जो पिक्चर बनी आती है उसे हम आइकन बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ओके। तो किसी भी फाइल का आइकन जो है वो किसके अकॉर्डिंग आता है कि आपने उसे बनाने के लिए, उस फाइल को बनाने के लिए कौन से ऐप का, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है। अगर आप MS वर्ड का यूज़ करोगे तो वो अलग आएगा, अगर आप किसी और MS ऑफिस का यूज़ करोगे तो अलग आएगा, वर्ड का यूज़ करेंगे तो अलग आएगा, ठीक है, एक्सेल का यूज़ करेंगे तो अलग आएगा। द फॉलोइंग आर सम फाइल्स सेव यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर। देखिए, सबको अलग अलग सॉफ्टवेयर से यूज़ करके बनाया गया है, तो सबका आपको दिख रहा होगा कि आइकन भी अलग अलग है, सबकी पिक्चर अलग अलग है ना। टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर क्लिक द फोल्डर आइकन इन द डेस्कटॉप व्यू। अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर खोलना है जहाँ पे आपकी सारी फाइल सेव हैं, जो अरेंज की हुई हैं, तो आपको फोल्डर के आइकन पे क्लिक करना होगा, जो कि आपके डेस्कटॉप पे यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे नीचे की साइड बना होता है, कुछ इस तरह का। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर, जैसे ही आप फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करके ओपन करोगे, आपकी सारी फाइल्स इस तरह से ओपन होने लग जाएंगी। देखिए, इसमें ये आपकी फाइल्स हैं जो सिंगल सिंगल हैं, और ये आपके फोल्डर्स हैं जिसमें कि आप क्लिक करोगे तो आपके बहुत सारे ओपन हो जाएंगे कि आपने इसके अंदर ये चीज़ें सेव की है, अलग अलग, मतलब कि एक जैसी फाइल्स आपने सेव की है। तो ये हो गए आपके फोल्डर और ये हो गई आपकी फाइल्स। ठीक है, जैसे ही आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे तो आपका ये शो हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फाइल एक्सप्लोरर विंडो। फाइल एक्सप्लोरर विंडो के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनका क्या अलग अलग सेक्शन होता है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि फाइल एक्सप्लोरर में जो विंडो होता है उसमें कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आता है नेविगेशन पेन। ठीक है, नेविगेशन पेन क्या होता है? यू कैन क्विकली लुक इनटू द कंटेंट्स ऑफ डिफरेंट फोल्डर्स फ्रॉम द नेविगेशन पेन। आप किसी भी अलग अलग फोल्डर के कंटेंट को इजीली देख सकते हैं नेविगेशन पेन से। ठीक है, आप किसी भी एक फोल्डर पे क्लिक करिए और उसके कंटेंट्स को साइड में देखेंगे कि लिखा हुआ आ जाएगा कि इस फोल्डर में आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह का आता है, आपने ये फोल्डर लिखा है, फोल्डर का नेम आपको लिखा है, साइड में आपको कुछ इस तरह का एरो टाइप बनाएगा ऐसे। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको फोल्डर पे भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे, साइड में आपको बड़ा सा ऑप्शन आ जाएगा कि इस फोल्डर में क्या क्या सेव है। ठीक है, नेक्स्ट है नेविगेशन बटन। नेविगेशन बटन होते हैं जो हमारा बैक और फॉरवर्ड करने वाला बटन होता है। इन पर क्लिक करने से आपके फोल्डर आगे पीछे हो सकते हैं या जो भी आपकी फाइल्स उसमें सेव है। नेक्स्ट है रिबन। रिबन क्या होता है? रिबन में हमारे लंबा से एक टैब बना आता है जिसमें अलग अलग हमारे ऑप्शन होते हैं। आप लोग MS वर्ड यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा, ऊपर आता है, आप उसमें हैंड राइटिंग चूज़ कर सकते हैं। हैंड राइटिंग आप जो लिख रहे हैं वो कितना बड़ा होगा वो चूज़ कर सकते हैं, आप टेक्स्ट चूज़ कर सकते हैं, आप कलर चूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, पूरा वो होता है रिबन। ओके, नेक्स्ट है एड्रेस बार। यू कैन यूज़ द एड्रेस बार टू नो द लोकेशन ऑफ द करंट फोल्डर इन द हार्ड डिस्क। आप एड्रेस बार का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि जो आप फोल्डर अभी यूज़ कर रहे हो हार्ड डिस्क में उसकी लोकेशन क्या है, यानी कि कौन सी जगह पे है वो वाला फोल्डर जिसको आप अभी यूज़ कर रहे हैं। सर्च बार,
सर्च बार की हेल्प से किसी भी ऐप को, किसी भी फाइल को, फोल्डर को आप इजीली सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर्स हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं, लेकिन आपको उनमें से कोई एक फ़ाइल चाहिए, बहुत सारे हैं तो ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो आप सर्च बार पे जाएंगे और आप अपने फाइल, जो फाइल आप ढूंढ रहे हैं या फोल्डर आप ढूंढ रहे हैं, उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे और सर्च पे डाल देंगे, तो वो फाइल या फिर वो फोल्डर आपको ईजिली उस टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब है व्यू ऑप्शन। यू मे व्यू द आइकन इन फाइल एक्सप्लोरर विंडो इन डिफरेंट साइज एंड लेआउट्स ऑफ योर चॉइस। आप किसी भी आइकन को फाइल एक्सप्लोरर विंडो में अलग अलग साइज में देख सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे ये रहा आपका व्यू ऑप्शन। ठीक है, इसमें आप किसी भी तरह से, जिसमें आप चाहे, आपको मीडियम आइकन चाहिए, आपको जो भी आइकन है उसको मीडियम साइज़ में देखना है, उसको लिस्ट के तौर पे देखना है, उसको टाइल के तौर पे देखना है, स्मॉल आइकन के तौर पे देखना है, कैसे देखना है आप उसमें ये चूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉपी। आप इसमें क्या कर सकते हैं, और व्यू ऑप्शन में जाके आप किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, उसे फिर पेस्ट भी कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं, यानी कि नाम भी बदल सकते हैं उसका। इन एडिशन यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर और ड्रैग फाइल्स इनटू इट। आप कोई नया फोल्डर भी बना सकते हैं और एक जैसी फाइल्स को आप उस फोल्डर के अंदर सेव भी कर सकते हैं। टू डू दिस सिंपली सिलेक्ट द फाइल फोल्डर। इसके लिए आप किसी भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करिए जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, और फाइल टैब ऑफ द एक्सप्लोरर विंडो, और एक्सप्लोरर विंडो से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करिए। जैसे कि आपने कोई एक फाइल को सिलेक्ट किया, आपको कॉपी करना है, आप उसे कॉपी करिए, आपको उसे पेस्ट करना है, आप उसे पेस्ट करिए, आपको उसे डिलीट करना है, आप डिलीट भी कर सकते हैं, आपको उसका नाम बदलना है, आप नाम भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो है रिसाइकल बिन। ये कौन सी जगह होती है कंप्यूटर में, ये मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। समटाइम्स यू मे फाइंड दैट यू हैव टू मेनी फाइल्स एंड फोल्डर्स इन योर कंप्यूटर। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल और बहुत सारे फोल्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यू मे नॉट नीड दिस फाइल्स और फोल्डर्स। आपको इन फाइल और फोल्डर्स की, वो फाइल्स भी होती हैं या वो फोल्डर्स भी होते हैं जिनकी ज़रूरत आपको है ही नहीं। द रिसाइकल बिन एन आइकन प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप रिजेंबल्स अ वेस्ट बास्केट इज वेयर यू पुट अ फाइल और फोल्डर इफ़ यू वांट टू डिलीट इट। आपके आइकन बना आता है डेस्कटॉप पे एक डस्टबिन जैसा, कुछ इस तरह का। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिसाइकल बिन। तो जो फाइल या फोल्डर आपको नहीं चाहिए होती है, बिल्कुल एक वेस्ट बॉक्स की तरह, एक डस्टबिन की तरह, आप अपने बेकार फाइल या फोल्डर जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर डाल देते हैं, रिसाइकल बिन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, यू कैन ओपन द रिसाइकल बिन एनी टाइम। आप किसी भी टाइम पे रिसाइकल बिन को खोल सकते हैं उस पर डबल क्लिक करके, और ये आपको दिखा देगा कि आपने कौन कौन सी फाइल या फोल्डर को डिलीट किया है। यानी कि कंप्यूटर से आप अगर कुछ भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में जाएगा। ठीक है, you can राइट क्लिक ऑन एनी आइकन इन द रिसाइकल बिन एंड सिलेक्ट द रीस्टोर ऑप्शन। मान लीजिए आपको बहुत सारी फाइल और फोल्डर थी, आपको डिलीट करनी थी, लेकिन गलती से आपसे वो फोल्डर या फाइल पर डिलीट होगी जो आपके काम की थी, तो कुछ नहीं करना, आप रिसाइकल बिन में जाएंगे, उस वाले फोल्डर को ढूंढ के आपको रीस्टोर का ऑप्शन दबाना है। तो रीस्टोर का मतलब क्या होता है, दोबारा से उसको अपने पास सेव कर लेना, दोबारा से वो आपके पास सेव भी हो सकता है। इट विल कैंसिल द डिलीशन। इससे क्या होगा कि वो डिलीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिसाइकल बिन से वापस से वो आपके पास सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर ये वाला फिनिश होता है। हमारा चैप्टर नंबर 3 जो था वो हमारा फिनिश होता है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स।